हेलो गाइस, मैं गुलनाज परवीन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। आज हम जिस लेसन को करने वाले हैं वो बहुत इजी लेसन होता है और इसमें किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा या फिर कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। हम लोगों ने बचपन से जो चीज़ें पढ़ी हुई है जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग और बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया, ये सब चीज़ का ही इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इजी करना हो, इजी क्वेश्चन डालने हो एग्ज़ाम में, तो इस लेसन से क्वेश्चन तो ज़रूर रहते हैं। तो इस लेसन का नाम है नंबर ऑन प्रॉब्लम्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रॉब्लम्स। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है या फार्मूला होता नहीं है एक्स्ट्रा कि पहले बताया जाए या कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझा दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं और हम पहले की चीज़ों का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो, कह रहा है कोई एक संख्या है। तो मान लेते हैं कि उस संख्या क्या है, x है। तो किसी संख्या का 2/5 का, किसी संख्या का, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 2/5 का 2/5 का 3/7 अगर कितना के बराबर हो, 198 हो। ठीक है, 198 हो। तो यहाँ पर क्या का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने बोर्ड मास में पढ़ा है कि ऑफ का मतलब गुना होता है, यानी कि का मतलब क्या होता है। तो किसी संख्या के जब हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो x का 2/5 का मीन्स गुना 3/7 कितना के बराबर है, 198 के बराबर है। तो उसमें वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लोग 3 छक 18, 3 छक 18, 2 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, अब x को हम लोग क्या करेंगे, 33, इधर जाके 7 भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 5 क्या है, भाग में है तो गुना में हो जाएगा, यानी कि x कितना हो जाएगा, 33 गुना 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुना करने के बाद देखते हैं x बराबर हो जाएगा 5, 5, 1, 1। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, वो संख्या कितनी है, 1155 है। वो संख्या कितनी है, 1155 होगी, जिसका 2/5 का 3/7 198 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन में हम लोगों ने बोर्ड मास में पढ़ा हुआ है कि का मतलब गुना, वहीं पे यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें का अब आगे भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि कुछ भी हम लोग को एक्स्ट्रा इसमें यूज करना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर, दोनों संख्या, एक संख्या दी हुई है। ठीक है, वो संख्या क्या है नहीं पता है, उसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो एक संख्या, ठीक है, और इस संख्या का 3/5, इस संख्या का 3/5, ठीक है, इस संख्या का मीन्स गुना 3/5। ठीक है, का अंतर कितना है, 50 है। ठीक है, 50 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोग देख रहे हैं लोग ना, बस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग को उसको सजा के लिख देना है। तो 5 से 5x में से 3x, 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये 25 हो गया और x का वैल्यू कितना हो गया, 125 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 125, यानी कि वो संख्या कितनी, 125 है, जिसका संख्या और उस संख्या का 3/5 का अंतर 50 होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग को प्रैक्टिस हो तो हम लोग बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस लेसन के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब x, किसी संख्या का 4/5, ठीक है, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ठीक है, ये संख्या किसके बराबर है, अपनी जो संख्या वो है
उसकी 2/3 से 10 अधिक है। सजा दिया गया, ठीक है। अब सजाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बट्टा 5, तो ये जाएगा 2x बट्टा 3, ठीक है। 2x बट्टा 3 प्लस 10, x को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। 5 ये आएगा तो इधर 2x हो जाएगा, 3 बट्टा 4 हो गया तुम्हारा, ये 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15, 3 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12, x 3 5 15, 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये संख्या वो संख्या क्या होगी 75 होगी, जिसके 4/5 जो है, जिसका 4/5, चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कट करते हैं 5, 15 5 75, 15 चौका 60, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6, 3 25 दूना 50 और 10 60, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर जो आया है वो सही है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस लेसन का। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या के किसी संख्या के चौथे और पांचवें भाग का योग, किसी संख्या मानते हैं क्या है x है, कोई संख्या क्या है x है। तो किसी संख्या के चौथे भाग और किसी संख्या के पांचवें भाग का योग उस संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है, ठीक है। कितना अच्छा से हम लोग इसको सजा पा रहे हैं लोग क्वेश्चन को। बस एक लाइन का क्वेश्चन और 1 मिनट का आंसर, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में आंसर आ जाना है इस क्वेश्चन का। तो किसी संख्या के चौथाई और उसके पांचवें भाग का योग, ठीक है, उसके तिहाई, ठीक है, उसके तिहाई, संख्या जो दी गई है उसके तिहाई से कितना 28 अधिक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। करते हैं x/4 प्लस x/5 माइनस x इधर आके 3 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। हाँ 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो 4 से 15 चौका 60, x 5 से 12 पंचे 60 प्लस x, ठीक है, और 3 दूनी 6 यानी कि 20 तिहाई 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 15 20 35 2 37 10 47x, ठीक है, इज इक्वल टू 60 गुने 28, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस है ना, यहाँ पे सॉरी छूट गया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 15 और 12 हो जाएगा 27, 27 में से 20 जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 60 जाके उधर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा 7 चौका 28, तो x बराबर हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि 240। इसका आंसर कितना हो जाएगा 240, यानी कि 240 जो संख्या अपने चौथाई और पांचवें भाग का योग जो है, अगर उसके तीसरे भाग में 28 जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 240 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी संख्या का 60% का 3/5 अगर 36 हो, किसी संख्या का यानी कि x 60%, यहाँ पे परसेंट आ गया, किसी संख्या का, चलिए ले लेते हैं वो संख्या क्या है x का 60% का, ठीक है, 60% का 60% मतलब 60/100 का 3/5 क्या है 36 है। किसी संख्या का 60% का 3/5 36 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जब हम लोग को व्यंजन प्राप्त हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे लोग, ठीक है। तो 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 से काट देते हैं 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी कि वो संख्या 100 होगी जिसका 60% का 3/5 भाग 36 होगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं।
100 का 60% का 3/5 भाग 36 होगा क्या? ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, अब 5 से 12, यानी कि 12 तियाँ 36, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर जो आया है वो सही है। और 100 ही वो नंबर होगा जिसका 60% का 3/5 भाग 36 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा? ठीक है, उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा? यानी कि 740 का 35%, यानी कि 35/100। ठीक है, 740 का 35% एक संख्या है x। ठीक है, इससे कितना अधिक है? 34 अधिक है। एक संख्या इससे 34 अधिक है, तो ये जो संख्या निकलेगी उसका 2/5 कितना होगा? ठीक है, x का 2/5 कितना होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग इसको क्या किए, पूरा सजा दिए लोग और इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो 0 से 0 कट और 7 5 35 और 2 से 2 5 10, 2 से 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग गुना कर देते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि ए आके इधर माइनस हो जाएगा। 7 7 49, 4 7 3 21 और 4 25। ठीक है, और ए 34 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 5 और 2, यानी कि 225 होगा। 225 का, ठीक है, जो आंसर आ रहा है उसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो संख्या होगी, एक संख्या जो उससे इसके 740 के 35% से 34 अधिक हो, तो उस संख्या का हम लोग को आंसर क्या देना है? 2/5 निकालना है, 2/5। ठीक है, तो कट करते हैं, तो इसका आंसर है 5 चौके 20 और 5 5 25 गुने 2। ठीक है, तो 90, यानी कि इसका 225 का 2/5 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 55% और उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा? उस संख्या का 75% कितना होगा? अब कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं? 7 नंबर। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या का 55%, ठीक है, 55/100 और उसी संख्या का 25% का अंतर, उसी संख्या का मतलब गुना, उसी संख्या का 25% का अंतर 11.10 है। ठीक है, तो उस संख्या, जो संख्या है x, इसका 75% कितना होगा? इस संख्या का 75% कितना होगा? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग यहाँ से। तो 55x, ठीक है, 55x में से 25x जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 30x। ठीक है, और ये जाके नीचे 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1110। ठीक है, तो वहाँ 1 0 से 1 0, x बराबर 3 3 9 3 7 21। ठीक है, यानी कि x कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो 37 का 75% कितना होगा? 37 का 75% कितना होगा? तो 25 या 75 और 25 चौके 100। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, 2 3 3 9 और 2 11/4। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 7 28 और 3 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 27.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x कितना आया है? x तो प्रॉपर हम लोग का 37 आया है। ठीक है, लेकिन इस संख्या का 75% पूछ रहा है, तो 27.75 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि x का 55% और x का 25% का अंतर कितना हो जाएगा? 11.10 और x कितना है? 37 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/3 क्या है? 30 है। किसी संख्या का 3/4, ठीक है, कोई संख्या है, इसका 3/4 का, यानी कि फिर गुना, एक संख्या का 3/4 का, यानी कि फिर गुना 1/3 कितना है? 30 है। 1/3 कितना है? 30 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? वेरी सिंपल, वेरी इजी,
विदाउट पेन और पेपर का एक क्वेश्चन हो सकता है। और 4 जा किधर है, 4 3 12 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/3 के 1/4 का 2/3 क्या है, 6 है। किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। किसी संख्या के 1/3 का, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोग को बस क्या लिख देना है, नंबर में लिख देना है, ठीक है, इसको सजा देना है। तो किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का, फिर कहा 2/3 कितना है, 6 है। किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब अननोन संख्या, नहीं जानते हैं, फाइंड करना। तो एक्स का 1/3 का 1/4 का क्या भी, फिर गुना, जहाँ जहाँ का हो वहाँ गुना, का 2/3 कितना है, 6 है। अब एक लाइन में हम लोग सजा दिए, यहाँ से सिंपल या इसको क्या करना, इसका आंसर लाना, इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 2 3 6, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 का 27, 27 चौके 21 चौके 108। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी कि 108 का 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर होगा। देखते हैं 6 के बराबर हो रहा है कि नहीं। 3 से 3 3 3 6 18, 3 से 3 3 दूनी 6, और 4 से 4 3 12, 3 दूनी 6, ठीक है, आंसर आ गया। यानी कि हम लोग का लाया हुआ आंसर जो है सही है, 108, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगा तो मैं इसके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी। इससे क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं। अगर इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के मुझे क्वेश्चन लाने पड़े, ठीक है, तो अगर लगे कि हाँ लाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्या लगे, इम्पॉर्टेंट लगे, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी। नहीं तो अगर इतना समझने के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद प्रैक्टिस किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और प्रैक्टिस करने से ही हम लोग को मैथ्स का जो है कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद होता है और माइंड में रहता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स का। ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिए छोड़ लिए हो गया, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए आप लोग, गूगल पे सर्च कीजिए कि हाँ, या फिर बुक से ही इस लेसन को निकाल के, और जितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसका 10-20 क्वेश्चन बना के, और आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।